हेलो दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रहा है, एग्जाम बार का जो टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है। इसका पूरा शेड्यूल आपको संडे को मिल जाएगा, लेकिन यहां पे मैं आपको एक ब्रीफिंग दे रहा हूं कि हमारा टेस्ट सीरीज दूसरों से अलग कैसे है और हम किस थीम पे यहां पे आपके साथ काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसके लिए एक अलग टेस्ट सीरीज चलेगा, और राज्य की जो सबसे बड़ी परीक्षा है पीसीएस 2024 वाली, जिस 17 मार्च को प्रस्तावित थी, अब वो जुलाई में होगा, इसके लिए अलग टेस्ट सीरीज चलेगा। जीएस देखिए, जीएस जो आपके आरओ में है वही सेम पाठ्यक्रम और सिलेबस आपका जो है पीसीएस में भी है। तो बता दें कि आरओ का जो हमारा टेस्ट सीरीज चला था उसमें हमने 30 बच्चों को लिया था, और 30 में से 12 से 15 ऐसे बच्चे हैं जो कि सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं और उन्होंने अपने सारे आंसर भी ओएमआर में फिल करके हम लोग को दिखाए हैं, और एक्यूरेसी पे उनके बहुत अच्छे से वर्क भी किया गया है। यहां पे जो मैंने एक वर्ड का नाम लिया है एक्यूरेसी, तो हमारा जो थीम रहेगा कि हमको आपकी एक्यूरेसी पे वर्क करना है। अब तक इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 2 से 3 बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। होता क्या है, जैसे मैं लगातार, भाई मैं भी एक प्रतियोगी हूं, मैं भी एग्जाम दिया हूं, मैं भी लगातार एग्जाम दे रहा हूं। तो बड़े बड़े कोचिंग वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद वो फुल लेंथ टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये बेकार नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन इसमें जो मुझे एज अ प्रतियोगी, एज अ कंपटीटर, जो मुझे इसमें एक प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जैसे अभी मैंने, मतलब मान लीजिए कि कोई एक तारीख है, 1 तारीख को हिस्ट्री का टेस्ट होगा, 7 तारीख को आपका ज्योग्राफी होगा इंडियन, उसके बाद फिर आपका जो 16 तारीख को वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट होगा। तो ऐसे करके जो हमारा जो एक वो बना होता है, शेड्यूल बना होता है कोचिंगों के, उसमें जैसे हम पहले हफ्ते में हमने हिस्ट्री पढ़ा, मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हुआ, फिर जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी का जब टेस्ट है अगले हफ्ते में, तो उसमें कुछ सेक्शन जो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है वो हमारे जो है दिमाग से स्लिप कर सकता है, क्योंकि हमको इस टेस्ट के लिए पूरे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, चाहे वो 140 मतलब कि आरओ का हो या फिर पीसीएस का पेपर हो। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम उसमें अटेम्प्ट करें और हमारा स्कोर अच्छा हो, ताकि कोचिंग में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे जाए। ये बहुत अच्छा एक अपना थीम है। लेकिन यहां पे जो बेसिक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैं उसको फेस करता हूं, कि जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो साइंस का हो, यूपी स्पेशल का हो, तो आप लोग भी गौर किए कि करिएगा कि क्या जो पहला टेस्ट हुआ है, जिस स्पीड से आपने पहले टेस्ट के लिए मेहनत की थी, क्या वो सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर हैं? आंसर आपको आएगा नहीं। उसमें से 60% चीजें आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसीलिए जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो मैंने इसको कई, मतलब कि एक्यूरेसी पे काम करने के लिए मैं इसको अलग अलग भाग में बांट लिया हूं। जैसे 10 टेस्ट जो आपको शुरुआत में मिलेंगे वो रहेंगे 50 क्वेश्चन के। ये एक तरीके से फुल लेंथ टेस्ट ही होगा, लेकिन उसके प्रश्नों की संख्या 50 होगी। इसमें आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं जीएस से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से आपको सारे प्रश्न दिखाई देंगे, और प्रश्नों के जो मतलब कि पूछने का तरीका भी अलग अलग आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। उसमें सारे टाइप के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इन 50 प्रश्नों में ही वो आपको समाहित मिलेंगे। उसके बाद जो 10 टेस्ट होगा वो 75 क्वेश्चन के होंगे। यहां 50 वाले जो है क्वेश्चन है, इसमें आपको अपनी एक्यूरेसी पे 70 से 80% के बीच में करना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना कि पेपर कैसा भी आए, हम लोग जब भी, आप देखिए अपने, अब मतलब कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं और वहां पे अगर आप 120 130 के आसपास पहुंच जाते हैं, और कमरे पे आते आते और एक दिन बीतते बीतते आप देखते हैं कि आपके प्रश्नों के गलत होने की संख्या ज्यादा हो जाती है, और ये ज्यादातर बच्चों की ये कमजोरी रही है। हम लोग जो है घुमा फिरा के फिर से वही 85 से 90 के बीच में जो बच्चे रहते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसी टेंडेंसी को हमको यहाँ पे कम करना है। तो जो हमारे 50 क्वेश्चन वाला फुल लेंथ होगा, 10 टेस्ट होंगे, उसमें हमको अपनी एक्यूरेसी पे 70 से 80% तक मतलब कि हमारी एक्यूरेसी लाने का प्रयास रहेगा, कि हम अपनी एक्यूरेसी 70 से 80% तक कर ले जाए। फिर जो हमारा अगला 10 टेस्ट होगा, उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे जीएस के। उसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि 80 से 90% के बीच में एक्यूरेसी आनी चाहिए। अब उसके लिए मैं, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हम लोग लगातार वीकली उनसे जो है कांटेक्ट करते हैं, फोन पे बात करते हैं, कैसे उनकी पढ़ाई चल रही है, किस वे से वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन कहां से जनरेट हो सकते हैं, सारी चीजें होंगी। और
करंट अफेयर को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। करंट अफेयर को लेकर मतलब कि करंट अफेयर के बारे में अभी हम थोड़ी देर में आप लोग को बताते हैं। उसके बाद जो 10 टेस्ट हो गया आपका 50 वाला, 10 टेस्ट हो गया आपका 75 वाला, 5 आपको मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट। तो जब ये फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा ना, तो ये 50 और 75 वाले जो जीएस के आपको फुल लेंथ टेस्ट मिले हैं, इसमें आपकी इतनी बढ़िया अभ्यास हो जाएगी कि इन फुल लेंथ टेस्ट में ऑटोमेटिक आपकी एक्यूरेसी 95% के आसपास हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए 120 प्रश्न कर रहे हैं टोटल, तो उसमें से गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। हो सकता हो कि आप 3 ही प्रश्न गलत करें, हो सकता हो कि आप 2 ही प्रश्न गलत करें, और यह भी हो सकता है कि आप 120 के 120 सही करें। तो ये जो है, ये मुझे एक मतलब कि एज अ कंपटीटर, मैं भी प्रतियोगी हूं, तो ये मुझे थीम थोड़ी सी सही लगती है और इस पे मैं लगातार वर्क भी कर रहा हूं। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के हम टोटल 5 फुल लेंथ टेस्ट देंगे और इसका भी हम वीकली टेस्ट लेंगे। इसमें होगा क्या, 5 फुल लेंथ टेस्ट को मैं अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर लूंगा और उसको मैं पहले ही पिन मैसेज कर दूंगा। सारा टेस्ट सीरीज हमारा टेलीग्राम पे चलेगा, जिसका पूरा प्रॉपर शेड्यूल आपको संडे तक हम प्रोवाइड करवा देंगे। और ये जो करंट अफेयर रहेगा, ये जुलाई 2023 से मई 2024 तक का रहेगा, क्योंकि एग्जाम जो है आपका जून और जुलाई में प्रस्तावित है। हाँ, जैसे भी डेट आती है तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो और आगे पीछे भी हो सकता है, और टेस्ट सीरीज भी हमारा आगे पीछे भी, नंबर्स भी इनकी आगे पीछे बढ़ सकती है। तो ये तो रहा, हमने पूरा आपको मॉड्यूल समझा दिया कि जीएस में कि हमको पूरा प्रॉपर वर्क करना है अपने एक्यूरेसी पे। कि अगर आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपने 115 प्रश्न सही किए हैं, तो मतलब कि 115 प्रश्न टोटल अटेंड किए हैं, तो उसमें गलत होने वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या कम रहे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए। और इसी पे हमको पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। और हम जो है कॉलिंग मेथड से भी आप लोग से संपर्क करेंगे, और वहां पे जैसे आज का पैटर्न चल रहा है उन पे प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होगा, और कहां से क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, हिस्ट्री कैसे हमको कवर करना है, पॉलिटी कैसे हमको कवर करना है, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट पे हम लोग जो है 1 to 1 करके मतलब कि एक दूसरे से बात करेंगे, और उस पर बहुत अच्छे से हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपको एक्सप्लेनेशन, जो आपका आंसर शीट रहेगा उसका एक्सप्लेनेशन आपको इतना अच्छे से कवर किया रहेगा। मतलब कि आप अगर आप देखे होंगे मार्केट में जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, मैं तो देखा हूं, देखिए नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ध्येय का आपने टेस्ट लगाया होगा, वो तो सीधे सीधे जो प्रश्न है उसी को आंसर के रूप में वो बता देता है, और जो उसके इर्द गिर्द जो ऑप्शन दिए रहते हैं 3 अन्य, उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं बताता है यहाँ पे। तो हमारा जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो प्रश्न के अनुरूप, और अन्य विकल्प क्यों दिए गए हैं उसको भी उसमें अच्छे से डिफाइन किया होगा। यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन के पहले अगर आप ये टेस्ट सीरीज केवल रिवीजन कर लेंगे, तो आप ये समझिए कि आपसे सिलेबस का एक एक टॉपिक जो है वो रिवीजन हो जाएगा। तो ये तो रही बात जीएस की। अब बात कर लेते हैं हिंदी आरओ यारो के लिए। तो इसमें क्या है, हमारे पास हिंदी के लिए 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक के आपको फुल लेंथ मिलेंगे, यानी कि 60 प्रश्न 6 टॉपिक के आपको फुल लेंथ मिलेगा। विलोम का 60 प्रश्न पहले अलग मिलेगा, पर्यायवाची का अलग मिलेगा, विशेषण विशेष, तत्सम तद्भव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वाक्य शुद्धि अशुद्धि, इन सबके 60 प्रश्नों का अलग अलग आपको टेस्ट मिलेगा फुल लेंथ। उसके बाद हम आपको 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे पूरे टॉपिक के साथ, जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलता है। ये रहा जो है हमारा हिंदी का पूरा मॉड्यूल। तो मेरे कहने का मतलब यही था। और मैं बात कर दूं सीसैट की। सीसैट, देखिए सीसैट बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीएस के लिए। अगर आप सीसैट में पास नहीं हो पाएंगे तो आपका पीटी क्वालिफाई नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप अभी से मैं बता देता हूं, हर एक 10 दिन में आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप लगातार सॉल्व करते रहिए। और हिंदी तो आप यहां समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ेंगे ही, तो वही हिंदी आपकी यहां थोड़ी बहुत यूज में आ जाएगी। यहां पे इंग्लिश भी पूछता है, तो इंग्लिश के लिए जितने प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा कि किस किस सेक्शन से पोर्शन आता है, उस सेक्शन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज के और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, तो वो सब देख लेंगे, कवर कर लेंगे, तो वो सारी चीजें उससे हो जाएंगी। और मैथ रीजनिंग बहुत टफ नहीं पूछता है, कुछ फॉर्मूला बेस पूछता है, तो वो सब कर लेंगे, तो सीसेट आराम से इजीली आपका निकल जाएगा। तो ये पूरा जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये उसका पूरा मॉड्यूल रहा। अब हम बता दें कि ये जो
टेस्ट सीरीज है इसका जो शेड्यूल है ये आपको संडे को मिल जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर आपको जुलाई से लेकर मई, मतलब कि ये एग्जाम जब भी होगा ये आगे पीछे भी हो सकता है, मई 2024 तक का पूरा करंट अफेयर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है ये टेलीग्राम पे चलेगा, टेलीग्राम के अलावा कहीं भी नहीं चलेगा। और कुछ आपको प्रॉपर वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे प्राइवेट में, जो है यूट्यूब के माध्यम से, जिससे आपको मतलब कि समझने में बहुत आसानी मिलेगी। अब देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन जहां से बता था मैं शुरुआत से मैं कहते आया हूं कि अफ्रीकी कंटिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। आपने देखा होगा कि अफ्रीकी कंटिनेंट से 3 प्रश्न आए थे। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिससे हम करंट अफेयर से रिलेट करके स्टैटिकल पोर्शन में जा सकते हैं, उसका भी मैं आपको प्रॉपर नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। तो अगर आप लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज से, तो दिए गए नंबर, ये जो नंबर है 8178666846 और 8851002963, इन दोनों मैसेज पे आप कॉल या मैसेज या व्हाट्सएप कुछ भी करके आप कांटेक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। साथ ही बता दें कि टेलीग्राम पे भी, हमारा टेलीग्राम भी है एग्जाम बार करके, आप उसको सर्च करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। तो उस पे भी हम लोग एक जो है लगातार आप लोग के साथ जो है करंट अफेयर का अभ्यास करवाते रहेंगे, आप लोग उससे भी जरूर जुड़ें। साथ ही जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसका आपको अलग पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।